सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सूत्र पाठ। ओम अथ वेदांत दर्शनम अथ द्वितीयः पादः संध्य सृष्टिराह हि निर्मातारं चैकपुत्र द्वितीयः पादः द्वितीयः पादः संध्य सृष्टिराह हि निर्मातारं चैकपुत्रादयश्च मायामात्रं तो कार्त्स्येन अनभिव्यक्त सर्वत्वात् सूचकस्य हि श्रुतिरचक्षते च तद्विदः पराभिध्यानात् तु ते रहितं तदह्यसबन्धविपर्ययौ देहयोगद्वासोऽपि तद् अभावनाडिषु तत्श्रुतिरात्मनिः अतः प्रबोधस्मात् स एव तु कर्मणस्मृतिशब्दविधिभ्यः मुग्धीर्धसम्पत्तिपरिशेषात् न स्थानतोऽपि परस्य उभयलिङ्गं सर्वत्र हि न भेदादिति चेन्न प्रत्येकम् अतद्वचनात् अपि चैवम् एके अरूपवदे बहि तत्प्रधानत्वात् प्रकाशवच्च वह्यर्थत्वात् आहचन्तन्मात्रं दर्शयति चाथ विस्मार्यते अतएव चोपमा सूर्यकादिवत् अम्बुवत् अग्रहणत्वनतहत्वं वृद्धिरासवाक्तम् अन्तर्भावात् उभयसमञ्जस्यात् एवं दर्शनाच्च प्रकृति तावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः तद् अव्यक्तम् आहि अपि संग्रहणे प्रत्यक्षानुमानाभ्यां प्रकाशादिवच्च वैशेष्यं प्रकाशस्य कर्मण्यभ्यासात् अतनन्तेन ततः हि लिङ्गम् उभयव्यपदेशात् वै कुण्डलवत् प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् पूर्ववद्वा प्रतिषेधाच्च परमतः सेतुन्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः सामान्यात्तु बुद्ध्यर्थः पादवत् स्थानविशेषात् प्रकाशादिवत् उपपत्तेश्च तथान्यप्रतिषेधात् अनेन सर्वगतत्वम् आयामशब्दादिभ्यः फलमत् उपपत्तेः श्रुतत्वाच्च धर्मं जैनिरत एव पूर्वं तु वादरायण हेतुव्यपदेशात् इति द्वितीयः पादः। तो ये अब वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद भाष्य सहित अध्ययन करते हैं। प्रथम पाद में जो सताचरण असताचरण करने वाले जो लोग हैं, ज्ञान की उपासना करने वाले, शुभ कर्म करने वाले और कोई भी शुभ कर्म न करने वाले और ज्ञान की उपासना न करने वाले, तीन प्रकार के लोगों का जो प्रयाण होता है एक शरीर से अगले शरीर में, जो गमन है आत्मा का, तो उसकी गतियां बताई। और प्रारंभ में ये बताया कि ये जो आत्मा है ये सूक्ष्म शरीर के साथ ही देहांतर की प्राप्ति को करता है। तो मुख्य रूप से ये विषय रहा। तो इसमें देवयान पितृयान ये सब बताया। तो बोलिए आपका पीछे से क्या प्रश्न है? मैंने कुछ चिंतन भी किया था और चिंतन भी मेरा मतलब आपने चरण में रखना है आपकी, और उसमें प्रश्न भी है उसके आगे कि जैसे इसमें कहा है कि जो आत्मा ऊपर से आते हैं तो उनको मतलब व्रीहि आदि होकर मातृगर्भ में जाते हैं। तो शास्त्र में योग दर्शन में भी कहा है मतलब जिनका जाति आयु भोग होगा उसका कर्मशाही के हिसाब से ही होगा। तो जो माताएँ मतलब मतलब पुरुष स्त्री भोजन ले रहा है उसमें तो अनंत अनुशयी आत्मा जा रहा है, लेकिन उसमें साधारण रूप में एक ही आत्मा प्रवेश होगा मातृगर्भ में, एक्सेप्शन में 2 और अति रियार में 2 से अधिक हो सकता है। जैसे 10 मैंने सुना था एक बार हुआ था। तो अभी 10 जो एक बार में नहीं होता है। हाँ न्यूज़पेपर में देखा था मैंने। नहीं, वो ऐसे फेक है, फेक न्यूज है। तो 2 होता है। तो जिनका शरीर मिल गया उनका तो मतलब हो गया। बाकी जो अभी शेष आत्मा है ये तो एक पक्ष है, और दूसरा जो बहुत
जो सन्यासी ब्रह्मचारी अथवा कोई नपुंसक पुरुष अथवा जो बंधा माता है, उन्होंने अन्न खा रहा है, उनके भीतर भी तो अंश आत्मा है, तो उनका कैसे गति होगी? तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा का वैसा नहीं लेना चाहिए आत्मा का ना, नहीं तो फिर ये सारे दोष आएंगे जो आपने रखे हैं। तो ये एक सामान्य एक प्रोसेस बताया है, एक रास्ता बताया है कि भाई उस आत्मा का जो वो अगले उसमें जाएगा तो उसको इस सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अब वो बिल्कुल ज्यों का त्यों वैसा का वैसा यदि हम माने तो एक तो कर्म फल व्यवस्था ही हमारी ध्वस्त हो जाएगी, और दूसरा है वो आत्मा की स्वतंत्रता ही बाधित हो जाएगी। अब यूं कहें कि कोई कि भाई किसी व्यक्ति को जो जितनी भी रोटी खा रहा है ना, ये सब उसके कर्म अनुसार है। कौन 3 खाएगा, कौन 2 खाएगा, ये सब पीछे से ही पहले से ही तय है। तो ये उचित नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा आत्मा करने लगे, ऐसा यदि हम मानने लगे इस सिद्धांत को, तो आत्मा की स्वतंत्रता ही बाधित हो जाएगी। किसी दिन वो 2 खाई, किसी दिन 1 खाई, किसी दिन ना भी खाई, किसी दिन 4 खाई, और फिर कोई यूँ कहे कि जी बिल्कुल इसके भाग्य में ऐसा ही था, इसके संस्कार ऐसे ही थे, तो फिर तो इसकी स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी, फिर कुछ नहीं कर सकता है ये नया। तो जो आपने बताया है कि भाई वो उसमें तो बहुत सारे चेतन जो हैं वो शुक्राणु होते हैं, तो कोई एक बचता है उसमें से, तो ये बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट ऐसा मानेंगे ना आप, तो फिर ये दोष आएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। और अब उसमें ये भी और विचारणीय है कि आत्मा का प्रवेश उसके बाद होता है कि उसी समय होता है, तो ये सब मतलब बहुत ये इस पे चिंतन करने योग्य विषय है ये। और ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही होता है, ऐसा भी हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति की खाने की जो शक्ति है, अन्नाद्य जो शक्ति है, वो उसके कर्माशय के अनुसार मिलती है, इंद्रियों की सामर्थ्य, पर उस सामर्थ्य से अब वो कितना खा रहा है। तो यदि हम इस लोकोक्ति जो है कि भाई दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो ये फिर उचित नहीं होगा। एक एक दाने पे अगर उसका नाम लिखा है तो आप एक दाने को भी इधर से उधर नहीं कर सकते हो, फिर तो ये स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी जीवात्माओं की। तो ये एक स्थूल रूप से एक प्रोसेस बताया है कि भाई उसको अपना शरीर मिलने से पहले ऐसे गुजरना पड़ेगा, तो उसको बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं लेना है। ठीक है। ओम, इसमें जैसे मधुमक्खी होती है तो उसमें जो रानी मक्खी होती है वो जो मंडा देती है तो बारीक सूत के समान देती है, वो जैसे पेंसिल की छोटी सी टिप है ना आगे की, ऐसे एकदम वाइट, और ऐसे उस पर लगा देती है, वो सीधा खड़ा हो जाता है उसमें वो बीच में। फिर धीरे धीरे से वो लिक्विड बनता है। लिक्विड बनता है तो जैसे लिक्विड बनना शुरू होता है तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, उसमें कुछ खाने पीने का सामान लगा करके ऊपर से उसको बंद कर देती हैं, और फिर उसमें धीरे धीरे जीव की उत्पत्ति होती है। वो फिर बारीक बनेगा उसमें, तो ऐसा भी लगता है कि उसमें तो जीवात्मा नहीं होगी, वो जो सिंपल सा है। उसके बाद जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई वैसे करके वो लार बना, उसका प्यूपा आदि जली, तब लार्वा प्यूपा, फिर उसमें एक कुछ समय के चेतन पश्चात स्वाभिमानी चेतन आता है, आत्मा का फिर शायद उसमें आता हो, ऐसा संयोग होता है। ये भी एक आता है उपनिषद में, ये कथन भी आता है जो आप बता रहे हैं ना। और कुछ मानते हैं कि उसके 1-2 महीने के बाद आती है आत्मा, कुछ बोलते हैं उसी दिन आती है, गर्भाधान संस्कार के दिन ही आत्मा का प्रवेश हो जाता है। तो अब इसमें हम एक तरफा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जब ऋषि ही 3-3 बातें बता रहे हैं तो फिर हम उसका निर्णय नहीं कर सकते हैं। पर इसमें इतना जरूर है कि ये बस केवल एक साधारण रूप से एक प्रोसेस बताया जा रहा है कि भाई व्यक्ति को जाति आयु भोग उसके कर्माशय के अनुसार ही मिलते हैं, और कर्म फल का तो खंडन कोई भी नहीं कर सकता है, नहीं तो फिर तो सारी सृष्टि ही हिल जाए यदि कर्म फल के सिद्धांत का हम खंडन करने लगे तो इसको तो हमें बचा के रखना भी है, और सब शास्त्र भी इसको बचा के रखे ही हुए हैं। तो कुछ चीजें जैसे समझाने, जैसे मैंने कल उसका उदाहरण दिया था ना आपको, तृण जलायुका का, तो अब वहां पर ये कह दिया
कि भाई ऐसे ही जीव, जैसे ये कीड़ा जब अगले उसको पकड़ लेता है तब पीछे से छोड़ता है, तो ऐसे ही जीवात्मा भी जब आगे का इसका कुछ वो हो जाता है, तय हो जाता है, तब इस शरीर को छोड़ता है। तो अब वो दृष्टांत दार्ष्टान्त में ज्यों का त्यों यदि आप लेने लगे तब तो दोष आ जाएगा फिर। तो दृष्टांत तो किसी एक अंश में घटित होता है, क्योंकि ये आत्मा उस कीड़े जैसा नहीं है ना। मान लो इसको ज्यों का त्यों ही यदि उदाहरण को हमें लेना होता तो फिर या तो हम किसी कबूतर का उदाहरण लेते कि भाई वो उड़ के जैसे जाता है दूसरी जगह, या कोई बंदर छलांग, क्योंकि आत्मा तो ऐसे जाता है ना पूरा निकल के, ऐसा तो करता नहीं आत्मा कीड़े की तरह कि उसका एक अंश इस शरीर के साथ जुड़ा रहे और दूसरा जाके किसी दूसरे के साथ, ऐसा तो होता नहीं है। तो फिर क्या उपनिषद का वो दृष्टांत गलत है क्या, कथन गलत है क्या? गलत नहीं है, वो ये बताया है कि इसका भी जैसे वो पहले तय कर लेता है फिर पीछे को छोड़ता है, ऐसे ही इसका शरीर छोड़ने से पहले पूर्व इसका कर्माशय जो विपाक को प्राप्त हो गया तो उससे तय हो जाता है। ये तय होने के बाद अब चाहे वो 2 घंटे बाद छोड़ेगा या 10 दिन बाद छोड़ेगा शरीर को, पर ये तय हो गया उसके कर्माशय के अनुसार कि इसको अगला जन्म ऐसे ऐसे माता पिता के यहाँ मिलेगा, ये योनि मिलेगी, ऐसा शरीर मिलेगा, ऐसी इंद्रियां मिलेंगी, बस इतना कहा जा रहा है उसमें। तो उसको बिल्कुल दृष्टांत को कभी भी एज इट इज दार्ष्टान्त में नहीं घटाया जा सकता है, नहीं तो दृष्टांत रहेगा ही नहीं, फिर तो दोनों एक ही हो गई, दृष्टांत और दार्ष्टान्त। तो और कुछ पूछना है? चले। तो ये गति के बारे में बताया, पितृयान, देवयान और एक सामान्य जन्मना और मरना। तो मोटी सी बात ये बता दी, और इसके पीछे सूत्रकार का और भाष्यकार का प्रयोजन ये है कि हमें कर्म किए बिना तो कोई भी प्राणी रह नहीं सकता एक क्षण भी, नहीं कस्यचित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। तो ये कभी भी अकर्मकृत तो रह ही नहीं सकता, कर्म तो करना है, पर कर्म इसको विवेक पूर्वक करने चाहिए। ये इसमें संदेश निकल करके आता है कि हमें यदि हम असजगता पूर्वक कार्य करेंगे तो फिर वो थोड़ा सुख तो देते हैं जरूर, लेकिन अंत में फिर एक दुख के प्रोसेस से गुजरना ही होता है। तो इसलिए कर्म करें, सब कर्म करें, लेकिन ईश्वर की तरह से करें। ईश्वर भी तो बहुत सारे कर्म करता है, ये सारे वो ही करता है, इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण ईश्वर ही तो करता है ना, लेकिन इस सारी सृष्टि का निर्माण करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर बताया कि इस मनुष्य का जो शरीर हमें मिला है, तो ये बहुत सारे उसमें घूमने के बाद, बड़ी लंबी यात्रा तय करने के बाद इसमें आए हैं। और गर्भावस्था में भी तो शिशु की क्या गति होती है, सिर नीचे पैर ऊपर उल्टा तो लटका रहता है, और कहाँ मलमूत्र में चारों तरफ से घिरा हुआ, कितनी घुटन। तो ऐसे जो दार्शनिक लोग हैं वो कल्पना करते हैं कि उस समय ना वो ऐसे सोचता है, अनुभूति तो होती है सुख दुख की, उसको भी होती है, गर्भस्थ शिशु को भी होती है। जो गर्भपात आदि कराते हैं तो वहाँ पर फिर उसकी स्थिति को, उसके वाइब्रेशंस को मापा गया कि जब उसके पास कोई चाकू छुरी जाता है तो वो एकदम ऐसे सिकुड़ सा जाता है वो संतान, क्योंकि उसको भय उत्पन्न होता है कि कुछ तो तेरे को अभी नष्ट किया जाएगा। तो इससे पता लगता है कि उसको सुख दुख की अनुभूति तो होती है। तो कुछ ऐसे कहते हैं कि उस समय जीवात्मा ना भगवान से बहुत प्रार्थना करता है कि एक बार बाहर निकालो इस कुंभी नरक से, तो फिर तो मैं आपके भजन के सिवाय और कुछ नहीं करूँगा, पूरा टाइम उसी में लगा दूंगा आपकी प्राप्ति। बाहर आके भूल जाता है फिर। तो इस पाद में यही बताया है कि हमें अपने लक्ष्य को बराबर ध्यान में रखते हुए और विवेक पूर्वक, और किसी भी चीज़ से ना अटैच होना और ना डिटैच होना, ना राग युक्त होना और ना द्वेष युक्त होना। राग का उल्टा फिर द्वेष हो जाता है, फिर व्यक्ति कहता है मुझे घर वालों से भी बात नहीं करनी है, मुझे इनसे भी नहीं मिलना, उनसे भी नहीं मिलना, मुझे बिल्कुल सबसे अलग रहना है। तो ये बिल्कुल सबसे अलग रहने का जो भाव है ये द्वेष को उत्पन्न कर देता है। द्वेष का मतलब अप्रीति।
आप किसी से भी मिलना नहीं चाहते हैं ना, ये भी भाव ठीक नहीं है आपके, ये भी बंधन में डालने वाला है, क्योंकि किसी न किसी रूप में वो सारा संसार आपके दिमाग में है कि इनसे नहीं मिलना। जब हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पर मुझे अपने अंदर कचरा नहीं डालना, तो कचरे का भाव तो आ ही गया ना फिर दिमाग में। तो ऐसे ही जब हम कहते हैं कि मुझे किसी से कुछ भी नहीं लेना, मुझे किसी से भी नहीं मिलना, किसी से भी कोई भी काम नहीं करना, ना बोलना, तो इसका मतलब है कि वो सारी भीड़ हमारे दिमाग में है और अब हम उसको हटा रहे हैं। तो ये बस भगवान की कृपा से और गुरु की कृपा से ही कोई बिरला व्यक्ति बच सकता है। और उसके लिए फिर रास्ता वही है जो अभी हमने योग दर्शन में पढ़ा ना, क्षण तत्क्रमयो संयमान विवेकजम ज्ञानम। एक एक क्षण ही इसको सावधान होकर के अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। तो एक एक क्षण का मतलब ये नहीं है कि भाई फिर तो बिल्कुल ही इसका जीवन बोरिंग हो जाएगा, नीरस सा हो जाएगा, फिर तो कुछ रहा ही नहीं। तो ऐसा भी नहीं कह रहे हैं। आप सब काम खूब आनंद से रहें, उसमें बोरिंग होने वाला भी साधु नहीं बनता है। कुछ साधु बिल्कुल ऐसे कि भाई हंसना भी, हंस भी लिए ना तो फंस जाएंगे संसार में। खुश भी नहीं होना, क्योंकि लोग बता देते हैं खुशी के बाद फिर गम आता है, तो बोल ज्यादा राजी मत हो, ज्यादा जितना हंसोगे उतना ही रोओगे। तो वो उस व्यक्ति के दिमाग में चलता रहता है कि हंसूं कि ना हंसूं, क्योंकि हंसने के बाद उतना रोना पड़ता है। तो ये जो विचार है ना, उसका वो रुलाई ला देता है फिर थोड़ी देर के बाद। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो खूब व्यक्ति अहरनिश आनंद में स्थित रहते हुए सब काम कर सकता है। तो बहुत ज्यादा अपने आप को नीरस, बोरिंग बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सामान्य रूप से ये सजगता रहे कि भी कोई त्रुटि ना हो जाए, बस इतना। अब आप जाते हो वहाँ योग भवन तक, तो क्या हर क्षण उसको एक एक उसको देखते हो क्या जमीन को, कि भाई कहीं कोई ठोकर ना लग जाए? तो एक सामान्य सावधानी रहती है और उससे आप ठोकर नहीं खाते हो, बस उतना पर्याप्त है। तो बाकी तो बीच में आप बात करते हुए भी जा सकते हो, यदि साइकिल से जा रहे तो पैडल भी मारते ही हो, तो कुछ तो करते ही हो ना, भजन गाते हुए भी जा सकते हो, उसकी कोई मनाही नहीं है। कोई चिंतन करते हुए भी जा सकते हैं, कोई गीता, रामायण या दर्शन की चर्चा करते हुए भी जा सकते हैं। तो वो एक अवेयरनेस एक अलग चीज है। वो सब क्रिया करते हुए भी आप अवेयर हैं, किसी खड्डे में आप नहीं जाएंगे। और अगर आपके सामने कीचड़ आया तो स्वाभाविक ही आप ऐसे मुड़ जाएंगे। इसका मतलब रास्ते के प्रति भी अवेयरनेस है आपके दिमाग में, उतनी ही अवेयरनेस चाहिए। बाकी तो पूरे इसका जीवन का आनंद लेना चाहिए व्यक्ति को, खुश सुखी महसूस करना चाहिए अपने आप को। कितनी भगवान के प्रति, चलो भगवत प्राप्ति या उसका आनंद जो प्राप्त करना है सो अलग है, लेकिन अभी तक जो मिला है वो भी तो कितना है, उसके लिए खुश होने के लिए भी तो कितना है हमारे पास। जो नहीं मिला उसके लिए रोने की बजाय जो मिला है उसके लिए खुश होने के भी तो कितने चांस हैं। तो वो भी एक तरीका है। तो चलिए अब द्वितीय पाद में ये बात करेंगे, अस्तु तावत देहांतर प्राप्तौ जीवात्मनः। बोले ठीक है, जीवात्माओं का जो देहांतर प्राप्ति है वो हमने पढ़ लिया। और ये भी पढ़ा शरीरस्य अपि रचयिता परमात्मा। देहांतर प्राप्ति जो है वो सूक्ष्म शरीर के साथ होती है, उसके 3 मार्ग हैं, वो सब हमने पढ़ा। और शरीरस्य रचयिता अपि परमात्मा, ये भी हमने पढ़ा। शरीर का या सारी सृष्टि का रचयिता कौन है? परमात्मा ही है इस सारी सृष्टि का। लेकिन ये कह रहे हैं परंतु स्वप्ने तो सृष्टिकर्ता जीवात्मा अस्ति एव। मतलब आप जो कह रहे थे ना कि इस सारी सृष्टि की रचना करने वाला कौन है? परमात्मा। तो बोले ये आपका सिद्धांत तो खंडित हो जा रहा है, क्योंकि स्वप्न में भी तो कुछ रचनाएं होती हैं ना। स्वप्न में व्यक्ति रचना कर लेता है कि मैं पहाड़ों पे चढ़ रहा हूँ तो पहाड़ आ जाता है, और उसके ऊपर मैं घोड़े पे बैठ के जा रहा हूँ तो घोड़े की रचना कर लेता है, और उसके ऊपर सोने की पालकी रखी हुई है तो पालकी की रचना कर, तो कितनी सारी रचना कर लेता है। फिर बीच में एक नदी आई तो उसको क्रॉस कर रहा हूँ तो नदी की भी रचना। तो ये सारी रचना तो परमात्मा नहीं करता है, तो ये रचना कौन करता है? जीवात्मा ही करता है। तो इसलिए आपका सिद्धांत तो खंडित हो गया कि सब कुछ सारी सृष्टि की रचना
परमात्मा ही करता है, ये तो आपका सिद्धांत खंडित हो गया। तो ये स्वप्न के बारे में चर्चा करेंगे पहले इस पाद में। तो इसी बात को सूत्रकार, सूत्र के पूर्व पक्षी का सूत्र है ये, पूर्व पक्षी मुख से कहलवा रहे हैं इस सूत्र को। संधे सृष्टि राह ही कह रहे हैं। संधे, संधे माने संधि काल में, अर्थात ना वो जागरण काल है और ना वो सुषुप्ति है, तो वो जो संधि काल है अर्थात स्वप्न। संधे है संधि काल में, स्वप्न काल में सृष्टि आह ही, वहां भी तो सृष्टि होती है, वो भी तो सृष्टि कही जा रही है, और वो तो परमात्मा नहीं करता है। तो संधि सृष्टि आह ही जागृत सुषुप्तयोः संधौ भवः संध्य। जागृत और सुषुप्ति दोनों अवस्थाओं के बीच में होने वाला उसको कहेंगे संध्य, और सप्तमी में बन गया तस्मिन् संधे। तो स्वप्नः संध्यम तृतीयम स्वप्न स्थानम, ये बृहदारण्य का वो दे दिया, प्रमाण दे दिया इन्होंने। यहाँ संध्यम का मतलब क्या है? स्वप्न स्थान। संध्यम तृतीयम स्वप्न स्थानम, जो तीसरा अवस्था है उसको संध्य कहा, स्वप्न के स्थान को। तत्र स्वप्ने सृष्टि रथादि पदार्थ सृष्टिम श्रुतिर्वदति ही जीवात्मकर्त्री का। तो कह रहे हैं वहाँ पर वो जो स्वप्न अवस्था है उसमें जो सृष्टि होती है, रथादि पदार्थ सृष्टि, रथ की रचना कर लेता है और उस रथ से फिर घूमता है। तो रथादि पदार्थ सृष्टिम श्रुति वदति, ये श्रुति बता रही है कि रथादि की वो रचना कर लेता है। वदति ही जीवात्मकर्त्री का, और वो रचना ये जीवात्मा ही करता है, ये भी श्रुति ही कह रही है। तो श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। स यत्र प्रस्वीपीति न तत्र रथा न रथ गोपा न पंथानो भवन्ति अथ रथान रथ गोपान पथश्च सृजते स ही करता। तो बृहदारण्यक में कहा ये कि ये जो व्यक्ति सोता है जहाँ न तत्र रथा, न तो वहाँ कोई रथ है, न रथ गोपा, और न रथ की रक्षा करने वाले माने रथ चलाने वाले गोपुरक्षणी, न पंथानो, ना वहाँ कोई पथ होते हैं, अपने कमरे में सो रहा होता है ये तो ना रथ होता है, ना रथ गोपा होता है, ना कोई पथ होता है। अथ रथान रथ गोपान पथश्च सृजते, लेकिन फिर भी ये अपने अंदर रथ को, रथ चलाने वाले सारथी को और रास्तों को भी सृजन कर लेता है, सही करता। तदित्थम जीवात्मा सृष्टि करता कथम उच्यते। तो जब ये जीवात्मा सृष्टि कर लेता है, तदित्थम जीवात्मा सृष्टि करता कथम उच्यते यावता सृष्टि कर्तृत्वम परब्रह्मण परमात्मनः कार्यम। तो बोले सृष्टि का, रचना का कार्य तो परब्रह्म परमात्मा का कार्य है, उसको करनी चाहिए। तो यहाँ जो कहा है कि सही करता, वहाँ पर जीवात्मा का प्रसंग चल रहा है। तो ये जीवात्मा कैसे सृष्टि की रचना कर लेता है, ये प्रश्न है। अपिच और भी इसका उदाहरण दे रहे हैं कि वो सृष्टि करता है। निर्मातारम चैके पुत्रादयश्च, और कह रहे हैं एक एक कुछ आचार्य तो मने स्पष्ट ही इस जीवात्मा को पुत्रादयश्च निर्मातारम, पुत्र आदि जो है उनका निर्माता ही मानते हैं। संतान आदि जो होती हैं तो बोले भाई इनका निर्माता कौन है, तो या तो माँ का नाम लिया जाता है या तो पिता का नाम लिया जाता है, तो वो सृष्टि रचने वाले हो गए ना माता पिता। तो इसी को कह रहे हैं एके निर्मातारम च एके शाखिन आचार्याः तम जीवात्मानं स्वप्न काले निर्मातारम च स्पष्टम वर्णयन्ति। कुछ आचार्य तो स्वप्न काल में इस जीवात्मा को स्पष्ट रूप से निर्माता ही कहते हैं। जैसे यहाँ पर कठोपनिषद का उदाहरण दे रहे हैं, यह एष सुप्तेषु जागृति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणः। ये जो सोए हुओं में जागता है, कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणः। तो एक कामम का अर्थ हो गया कि जैसी इसकी कामना होती है, जैसा चाहता है वैसा ही ये
कामम पुरुषो, अपने कामना के अनुसार उस कामना युक्त पुरुष को निर्मिमाण बना लेता है। तो ये निकाल के देख लो, यदि निकालना है तो एक बार। 2-2-8 है ना कठोपनिषद का, आज नहीं लाई? तो ये रोज लाया करो, उपनिषद बहुत जरूरी है। और दूसरा जो सूत्र पाठ करते हो ना, ब्रह्म सूत्र, वो भी लाना कल से। तो कोई नहीं, ये तो आपको याद ही होगा, कोई बात नहीं, आगे चलिए। तो एक तो वहां पर कहा, आपके पास है तो निकालो, या इधर दे दो, इधर दे दो। ये कठोपनिषद 2-2-8 दिया है, 2-2-5-8 है ये एष सुप्तेषु जागृति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणः। पढ़िए। य एष सुप्तेषु जागृति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतद् वै तत्। हाँ, तो वहां तो यमाचार्य वो ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं कि इस शरीर की तो सब इंद्रियां, मन आदि सब सो जाते हैं, और उन सोए हुओं में भी जो जागता है वो सृष्टि करता है, ये बता रहे हैं। ब्रह्म परक अर्थ है ना यहाँ तो। हाँ बोलिए। जीवात्मा संबंधी रहस्य बतलाकर यमाचार्य परमात्मा के संबंध में कहते हैं, सब सोए हुओं में जो जागता है और जो वस्तु जैसी होनी चाहिए उसे वैसा ही हर समय निर्माण कर रहा है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही अमृत कहलाता है। सब लोग उसी में आश्रित हैं, उससे कोई बढ़ चढ़कर नहीं है। बस एतद वही तत्, यही ब्रह्म है। तो ये तो ब्रह्म परक अर्थ किया है उन्होंने वहां पर। तो उसको लेकर के, और यहाँ पर कुछ लोगों ने फिर उसको उदाहरण के रूप में दे दिया, यह एष सुप्तेषु जागृति, माने इंद्रियों से इसको अलग करके पुरुष को, कि भाई जो भी निर्माण होता है वो व्यक्ति किससे करेगा? या तो हाथों से करेगा, आंख से देखेगा, या बोल के करवाएगा। तो इंद्रियों के माध्यम से ही होती है ना सृष्टि, कुछ भी सृजन। पर इंद्रियां तो उस समय काम करती नहीं है कोई भी। तो कौन जागता है? तो बोले आत्मा ही जागता होता है उस समय। तो यहाँ आत्मा पर अर्थ यहाँ भाष्यकार ने किया, यह एष सुप्तेषु जागृति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणः। और जैसी उसकी कामना होती है, मानो उसको हाथी घोड़े की सवारी करनी है तो हाथी घोड़े बना लेता है। जो उसको चाहिए स्वप्नावस्था में वैसी सृष्टि वो कर लेता है। और कह रहे हैं पुत्रादयश्च ते कामपदवाच्याः पदार्थाः। बोली यहाँ पर जो 2 बार कामम कामम आया ना, तो एक काम का मतलब हो गया उसका संकल्प या कामना, और दूसरा कामम माने पुत्रादि,